So today we have to study giant molecular structures. Giant molecular structures. असल में जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है एटम्स का, जो कि कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं. ठीक है, नेटवर्क ऑफ एटम्स bonded together बाय कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं. ठीक है, तो इनको जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं और जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको. ठीक है, तो इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है और इनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, जो वैसे सिंपल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अंदर तो नंबर ऑफ एटम्स लिमिटेड होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 हो गया. ठीक है, इनको हम सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं. इसको जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा तादाद होती है. ठीक है, इसमें ज़रा हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एग्जांपल हैं जिसको हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले होता है डायमंड. ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है ग्रेफाइट. तीसरा हमारे पास होता है सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके, ठीक है जी. सबसे पहले हम स्टडी करें. अच्छा, ये चलें हम डायमंड को स्टडी करेंगे, फिर ग्रेफाइट, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड. लेकिन अब इसको ना हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, विल स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. हम इसकी स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो मेन है वो सबसे पहले इसका मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट. देखें, हमारे पास जब ये होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर वाटर हो गया, इनके अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड होता है. लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक मालिक्यूल दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल के साथ वीक इंटर मालिक्यूलर फोर्स के जरिए जुड़ा होता है. ठीक है, तो लिहाजा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वीकर होता है. इस तरह वाटर जो होता है दूसरे वाटर के मालिक्यूल के साथ क्या होता है कि वीक इंटर मालिक्यूलर फोर्स के साथ जुड़ा होता है, तो विच इज़ वेरी स्मॉल. ओके, विच नीड वेरी लो एनर्जी, सो दैट्स वाई दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन जब बात हम करते हैं डायमंड की, ग्रेफाइट की या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, तो उससे दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे डू नॉट हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर वीक तो होती ही नहीं है, होते कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. ठीक है, तो इसलिए दैट्स व्हाई दे हैव हाईएस्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये डायमंड जो होता है ना 3536 सेंटीग्रेड पे जाके पिघलता है, मेल्ट होता है. इस तरह इनके हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की. कंडक्टिविटी तो ये क्या होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को कंडक्ट नहीं करते. उसकी रीज़न क्या है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट. एक ग्रेफाइट जो होता है ना, ठीक है, उसके अंदर रीज़न उसकी मैं आगे जाके बताऊंगा कि ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए इसकी रीज़न आगे जाके स्टडी करेंगे. तीसरी चीज़ है इनकी सॉल्युबिलिटी. आपने देखा था कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं? वाटर के अंदर. और जो नॉन आयनिक होते हैं यानी कि जो कोवलेंट होते हैं वो किसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं? वो डिज़ोल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर. लेकिन ये जो हैं, जो कि जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं इनसॉल्युबल इन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. सॉरी, पोलर एंड
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि पोलन का मतलब है वाटर के अंदर भी हल नहीं होते, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी हल नहीं होते। पेट्रोल डीजल हो गया या ऑयल हो गया, ठीक है, उनके अंदर भी हल नहीं होता और वाटर के अंदर भी हल नहीं होता। इट्स मीन इट इज़ इनसॉल्युबल इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, ये तीन इसकी फीचर्स हैं। आगे ज़रा हम डायमंड को देख लेते हैं। लेट्स स्टडी फर्स्ट वन, दैट इज़ डायमंड। इसकी यूजेस क्या हैं? ये भाई इसको ना पॉलिश, जब इसको पॉलिश किया जाता है, व्हेन इट इज़ पॉलिश्ड, तो ये एक वैल्यूएबल जेमस्टोन बन जाता है। ठीक है, कीमती पत्थर बन जाता है जेमस्टोन। और इस तरह ये किस लिए इस्तेमाल होता है? कटिंग जो टूल्स होते हैं, ठीक है, उनके एजेस पे यूज़ होता है, ऑन द एजेस ऑफ कटिंग टूल्स। इसकी रीज़न क्या है कि इट इज़ वेरी हार्ड, हार्डेस्ट, वेरी हार्ड, और यू कैन से हार्डेस्ट। ओके, बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है। अब ज़रा इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे वो है इसकी स्ट्रक्चर। देखो ना, डायमंड हमारे पास क्या होता है? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। देखिए, एलोट्रॉपिक किसे कहते हैं? एलोट्रॉपिक वो होता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। यानी कि होता तो कार्बन है, लेकिन कार्बन जैसा लगता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हार्ड भी होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, ठीक है, डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, उसकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगी। हाँ, जब रिएक्शन करेगा तो कार्बन की तरह रिएक्शन करेगा, क्योंकि बेसिकली है तो कार्बन ही। ठीक है, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसका, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके अलावा कंडक्टिविटी, ठीक है, हार्डनेस, ये सारी क्या होती हैं? ये डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इट रिएक्ट्स जस्ट लाइक द कार्बन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि है तो कार्बन ही। डायमंड क्या है? बेसिकली कार्बन है। ठीक है, तो दैट्स वी कॉल इट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। ठीक है, अब ज़रा देखें, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और 4। जो 4 होते हैं ना, अब इसको नोबल गैस तरह ऑक्टेट गेन करना है, तो ये चारों के चारों क्या किए जाते हैं? शेयर होते हैं। तो अब ज़रा देखें, आपको बताना ये है कि इसमें जो कार्बन जो अपने वैलेंस शेल को शेयर करता है, चारों इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर करता है, किसके साथ करता है? वो भी आगे चारों के साथ, चारों कार्बन के साथ शेयर करता है, सिंगल बॉन्ड के जरिए। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, 1 कार्बन शेयर्स, या ईच कार्बन, सॉरी, वी कैन से ईच कार्बन शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स with 4 different कार्बन्स। ठीक है, इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। ठीक है, और टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, यानी कि अब ये कार्बन है ना, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक इधर से कर रही है, एक इधर कह रही है, एक नीचे और एक इधर। ठीक है, तो ये आपस में टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, जिसका मतलब ये नहीं कि ये आपस में एक ही प्लेन के अंदर है, ये 3D है और 3D फॉर्म है। ठीक है, 3D फॉर्म है। तो इस तरह आगे जो कार्बन होगा जो इसके साथ लिंक बना रही है, वो आगे मजीद 3 किसी और कार्बन के साथ शेयर कर रही है, यानी कि चारों उसके जहाँ डिफरेंट कार्बन के साथ उसकी शेयरिंग होगी। तो इस तरह हमारे पास ये क्या है कि नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, यानी कि नेटवर्क ऑफ एटम्स है, यानी कि एटम का एक बहुत बड़ा वसी जाल है जो आपस में किस तरह लिंक्ड है? बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सबके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं ही नहीं, यहाँ है ही कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई दे हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जब इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी हार्ड। ठीक है, अब इस वजह से हम कह सकते हैं कि दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अच्छा, इसकी रीज़न क्या है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स? देखें, हर कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 डिफरेंट कार्बन के साथ क्या होता है, लिंक्ड होते हैं। सो इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ electrons, okay, because it has no free electrons, सिंपलेस्ट रीज़न। ठीक है, आपके पास ये डायमंड नॉन कंडक्टर क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, सो दैट्स इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट द डायमंड। ठीक है, तो डायमंड के अंदर हमने क्या पढ़ा है, इसके एक इसके यूजेस पढ़े हैं। ठीक है, एजेस के ऊपर, कटिंग टूल्स के ऊपर, एजेस के ऊपर, जेमस्टोन के ऊपर इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जैसे ग्रेड। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ दी कार्बन है। तीसरा हमने इसकी क्या पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ी है, और इसी वजह से इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसका हाईएस्ट क्या होता है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर के ऊपर इसकी ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये हार्ड होता है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, और ये डेंस होता है, डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, तीसरा इसका क्या है जी, अभी भी बताया आपको, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, दूसरा ये इंसुलेटर है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टीज इसकी होगी। आगे हम ज़रा देखते हैं ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट भी क्या है आपके पास, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डायमंड। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, ये इनर्ट होती है, यानी कि रिएक्शन वैसा नहीं करती। ठीक है, एक तो ये अनरिएक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के तौर पे, यानी कि आप इलेक्ट्रोलिसिस में जाके देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं करंट बैटरी से, ठीक है, तो वो ये इनर्ट होते हैं। ठीक है, दिस यूज एज द इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। ठीक है, दूसरा ये ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट्स यानी कि जो इंजन ऑयल होते हैं, मूवी ऑयल होते हैं। ठीक है, तो ये लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंजन्स के अंदर। तीसरा ये जो होता है, ये मिक्स विद क्ले, ठीक है, टू फॉर्म द लेड पेंसिल्स। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है उसको क्ले के साथ मिक्स किया जाता है ताकि लेड पेंसिल बने। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब ज़रा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो बेसिकली कार्बन ही होती है, 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 2 और आउटर मोस्ट में 4। तो ये 4 में से 3 शेयर करता है, एक रख लेता है। यानी कि डायमंड का तो चारों शेयर होता है ना, ये क्या करता है, ईच कार्बन इन ग्रेफाइट मेक्स बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, विद 3 डिफरेंट कार्बन्स। ठीक है, इन हेक्सागन, इन फॉर्मिंग द हेक्सागन, इन द हेक्सागोनल फॉर्म। कैसे, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ये कार्बन एक एक इधर बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बनाएगा, एक पीछे बनाएगा। ये दूसरी कार्बन है, पीछे इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, एक ऊपर बनेगा। ठीक है, और इसका एक इधर बन जाएगा। सॉरी, लेट मी टेल यू हाउ, यूँ बना लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह ये कार्बन है तो एक ऊपर बना हुआ है, एक पीछे बन गया। ठीक है, एक आगे बन गया। ये कार्बन है, इसको ज़रा देख लें, एक ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। ये कार्बन है, एक ऊपर बनेगा और इसका एक नीचे बनेगा। ठीक है, तो ज़रा देखें हेक्सागोनल,
हर कार्बन को अगर आप देखें, इफ़ यू लुक केयरफुली, तो ये कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड हैं, एक आगे दो पीछे। इसके देखें इस तरह, पीछे एक कार्बन के साथ एक आगे दो, तो इन दिस वे ईच कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स। तो हमारे पास शेप कौन सी बनती है, हेक्सागोनल। हेक्सा मतलब 6 मीन्स एंगल्स। देखें एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, 3 4 5 और 6। तो ये आपके पास हेक्सागोनल फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये इसके अंदर भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और हेक्सागोनल फॉर्म, ठीक है। और ये भी 3 डायमेंशन के अंदर होते हैं। हेक्सागोनल जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। हाँ, ये होता है कि इसकी लेयर्स होती हैं, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ठीक है। इसकी हेक्सागोनल की क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। इट हैज़ द लेयर्स, ठीक है, बॉन्डेड या दे विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाँ, ये बात है कि ग्रेफाइट की क्या होती हैं, लेयर होती हैं, यानी कि ये लेयर है ना, ये हेक्सागोनल लेयर होगी, ठीक है। दूसरी जो लेयर है इसके अंदर ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगी, विच कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ये अब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। जब यानी हमारे पास जो पेंसिल का सिक्का होता है, हम जब उसको रगड़ते हैं तो वो उसकी लेयर जो होती है घिस के नीचे लगती है, तो वो राइटिंग जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल की फॉर्म में है, एक लेयर है, ठीक है, हेक्सागोनल। फिर दूसरी ऊपर एक हेक्सागोनल लेयर होगी, तो इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वीक होती हैं। तो जब हम उसको ये स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवर ईच अदर ऑन रबिंग, ठीक है। जब हम रब करते हैं, ठीक है, तो ये क्या की जाती है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, तो ये स्लाइड ओवर ईच कर देता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये कंडक्टर भी होती हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी रीज़न क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन। हर कार्बन के एटम के ऊपर ना एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, इस वजह से ये कंडक्ट भी करती है। तो ज़रा मैं इसको समराइज़ करता हूँ, ठीक है। ये ग्रेफाइट जो होती है ना, ये क्या होता है, मेक्स अ बॉन्ड विद द 3 अदर डिफरेंट कार्बन, हेक्सागोनल फॉर्म होती है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इसकी वजह से इसका हाई मेल्टिंग कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलें जी, एक बात होगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, लेयर्स की फॉर्म होती है विच कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, ये दूसरी बात है, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, ओके, और द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। और तीसरा, इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। और इसकी रीज़न क्या है कि बिकॉज दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये भी डिफरेंट है, ये दोनों, क्योंकि पहले दोनों तो ग्रेफाइट थी ना, मतलब ग्रेफाइट और डायमंड थी, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म थी। दिस इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। ये किसी एक एलिमेंट का नहीं है, ये तो सिलिकॉन है, साथ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको हम सिलिका भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम सिलिका भी कह सकते हैं। और ये जो होता है ना, सैंड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, चमकीला है, जो चमकने वाला होता है, जो शाइनिंग पार्टिकल इन द सैंड, ठीक है। और ये हार्ड भी होता है, इसको हम इकट्ठा करके ग्लास बनाया जा सकता है, ठीक है, प्रेजेंट इन द सैंड। सैंड यानी कि रेत के अंदर ये एक चमकता हुआ एक पार्टिकल होता है, शाइनिंग पार्टिकल होता है, ठीक है, यूज टू मेक ग्लास। और ये क्या होता है, इट्स वेरी हार्ड, ये भी हार्ड भी होता है। ज़रा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8 एंड 4। ठीक है ना, वो कहते हैं ना सस्सी गई सिंध पंजाब। ठीक है, तो ये कार्बन के नीचे ही होता है, यानी कि ये 4th ए से बिलोंग करता है, यानी कि इसका आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कार्बन की तरह स्ट्रांग बॉन्ड्स नहीं बनाता, लेकिन बनाता है बहरहाल। ठीक है, अबंडेंट नहीं होते इसके कार्बन की तरह। कार्बन तो वेरी फेमस है 4 बॉन्ड्स बनाने में। ठीक है, तो सिलिकॉन के भी 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या करता है कि 4 डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड होता है। तो कैसे होगा, सिलिकॉन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है। फिर सिलिकॉन आ गया तो इसके लिए ये भी डिफरेंट होगी, ये भी डिफरेंट होगी, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। फिर सिलिकॉन आ गया तो ठीक है, तो ई सिलिकॉन मेक्स अ 4 बॉन्ड विद 4 डिफरेंट ऑक्सीजन्स। bonds with the 4 different oxygen atoms। ठीक है जी, और ये भी 3 डायमेंशन। अच्छा, इसकी जो शेप होती है ना, वो जस्ट लाइक डायमंड ही होती है। ठीक है, इस 3 डायमेंशनल। ठीक है, और ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल होती है, और टेट्राहेड्रल होता है। इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, और इनसॉल्युबल होता है इन बोथ। ठीक है, और नॉन कंडक्टर है। वाई इट इज़ नॉन कंडक्टर, उसकी रीज़न ये है कि इसके पास भी ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये भी क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। इज इट क्लियर? तो इसकी समरी भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आगे हम स्टडी करेंगे मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है जी, मेटल्स के अंदर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी मेटल्स के एटम जो आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। देखिए, मैंने आपको बताया है, एक मेटल होती है, दूसरा नॉन मेटल होती है। ठीक है, इस एन इस्तेमाल कर लेते हैं, नॉन मेटल होती है। तो ये आपके पास है आयनिक बॉन्ड। अच्छा, जब आपके पास नॉन मेटल होती है, दूसरी भी नॉन मेटल होती है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को ट्रांसफ़र तो कर नहीं सकती, लिहाजा दोनों को रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो ये शेयरिंग करते हैं, तो ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड। अब मेटल भी और साथ दूसरा भी एटम मेटल का है, तो ये डोनेट करेंगे, लेकिन दूसरा लेने वाला नहीं है। ठीक है, मेटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, नॉन मेटल गेन करना। लेकिन जब दोनों नॉन मेटल ऊपर आ गए इन द अबव केस, ठीक है, तो कोई भी देने वाला नहीं है, तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। इस केस में मेटल दे रही है, नॉन मेटल क्या कर रही है, गेन कर रही है। यहाँ फिर मेटल है तो मेटल क्या करेगी, लूज कर देगी। ठीक है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरी उस मेटल की जो एक पतरी होती है उसके अंदर क्या कर रही होती हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेटेलिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है जी, मेटेलिक। तो ज़रा इसकी मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आपके पास ये एक स्ट्रिप है मेटल की, इसके अंदर जो मेटल्स के एटम्स हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। आपको मालूम है कि मेटल्स होती हैं ना, उसके अंदर खासियत होती है कि दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं ज़रा इसके स्टेप वाइज आपको बताता हूँ, फिर डेफिनेशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले क्या होती है, metallic atoms, the atoms in the metal lose their
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट जो होते हैं, ठीक है। ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि ये आयनाइजेशन एनर्जी मतलब होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो एनर्जी होती है, वो लूज़ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। ठीक, तो आसानी से क्या होते हैं, यानी कि ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन से निकल जाते हैं, ठीक है। एंड लार्ज लार्ज साइज़, और इनका साइज़ जो होता है ना वो बड़ा होता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं होते। तो बहरहाल ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे जब अट्रैक्शन नहीं होती तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं। जब लूज़ कर देते हैं तो क्या होता है, मेटल्स बिकम कैटाइंस, मेटेलिक एटम्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, या इसको हम कह सकते हैं आर मेटेलिक कैटाइंस। खैर कैटाइन मेटालिक ही होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई कि ये मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और ये क्या बन जाते हैं, मेटेलिक कैटाइंस बन जाते हैं। अब ये है कि जो लूज़ करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि इनके साथ रहें, ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि मेटेलिक, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच हैव बीन लॉस्ट बाय द मेटेलिक एटम्स, ठीक है, ये जो मेटल के एटम थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, ठीक है, और अब मेटेलिक कैटाइंस बन गए, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ये मेटल्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, मेटल्स के अंदर ये फीचर होती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं। ये बात यहाँ तक होगी। मेटेलिक एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज, तो मेटेलिक एटम्स होते हैं ये कैटाइंस बन जाते हैं। दो बातें। तीसरी बात, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या इसको द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली around the metallic atoms and are called mobile or delocalized, ये ध्यान रखिएगा, delocalized इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये फ्रीली मूव करते हैं, उसको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये नहीं है कि अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये इसको छोड़ कर नहीं जा सकता, ये भाई इसके अंदर पूरा फ्री मूव कर सकता है, ये भी इसके अंदर पूरा फ्री मूव कर सकता है। तो पहली बात आपको जो बताइए वो ये है कि मेटल्स जो होती हैं वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये मेटेलिक कैटाइंस बन जाती हैं, इनको ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यू नो दैट कैटाइंस आर फाउंड विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और मेटल्स ही कैटाइंस बनती हैं, ठीक है। मेटल्स के बहुत सारे एटम्स हैं तो वो लूज़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और वो कैटाइंस बन जाती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये क्या करते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी इसको कहते हैं, और ये फ्रीली मूव करते हैं। अब चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि ये आपके पास ना जो अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि मेटेलिक कैटाइंस, metallic bond is the, sorry, metallic bond is the force of attraction between between the metallic cations and free या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो ज़रा हम इसको ना समराइज़ कर लेते हैं क्या चीज़ होती है। मेटल्स जो होती हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये मेटालिक कैटाइंस बन जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती हैं।
दूसरी बात ये मेटेलिक कैटाइंस बन जाती हैं। तीसरे वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो पूरे लेटस के अंदर, इसको हम मेटेलिक लेटस कहते हैं, ठीक है, लेटस के अंदर। और ये 3D होता है, दिस इज 3D। ये सिर्फ हमारे पास आयनिक बॉन्ड 3D नहीं होते, बल्कि जायंट कोवलेंट बॉन्ड भी 3D होते हैं, मेटेलिक लेटस, ठीक है, ये पूरा ये भी 3D होता है। और जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, वो भी 3D होते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, इसके अंदर फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब देखें, वैसे तो इन जनरल अगर देखा जाए तो ये कैटाइन है प्लस चार्ज है, ये भी कैटाइन है प्लस चार्ज है, तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। तो हमारे पास कैसे ये मेटल्स की पतरी जो होती है इसके अंदर एटम्स आपस में कैसे कलेक्टेड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं, ये किस तरह, इसकी रीज़न क्या है? वो रीज़न ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, यानी कि मेटेलिक कैटाइंस, ठीक है, मेटेलिक कैटाइंस और जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इनको आपस में जोड़े रखती है और इनका आपस में कनेक्शन जो है ना वो पॉसिबल बनाती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटेलिक कैटाइंस एंड फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड है। और इसी अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल दें, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये इसमें जो कैटाइंस हैं, कैटाइंस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो ये जो कैटाइंस बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके, तो ये कैटाइंस एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। तो ये, लेकिन ये जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो कैटाइंस होते हैं, इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स? ये मेटल्स होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। सबसे पहले गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपसे अगर पूछा जाए कि कोई कौन सी चीज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यू विल से एनीथिंग विच हैज़ द फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और फ्री मूविंग आइंस, ओके, दे आर कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर मेटल्स के गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है? ड्यू टू फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसको दूसरा नाम फ्री मूविंग को हम कह सकते हैं डीलोकलाइज भी कह सकते हैं। तीसरा नाम इसको मोबाइल भी कह सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सब इसकी रीज़न है। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ये ईजिली, ठीक है, क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन ये कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। दूसरा है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। इसकी रीज़न सेम ही है। क्या होते हैं कि इसके अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, हीट एक से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। देखें हमारे पास आयरन रॉड है, एक साइड को हम इसको हीटअप कर रहे हैं तो दूसरे साइड उसको ऑटोमेटिकली हीटअप हो जाता है। व्हाट हैपन्ड, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक्चुअली द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द हार्ड साइड ऑफ द मैटर टू द कोल्ड साइड, ठीक है। सो हाउ इट हैपन, इट हैपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब लकड़ी को एक साइड से आप हीटअप कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, आग लगी हो, दूसरी साइड आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो गर्म नहीं होती, लेकिन जो मेटल होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। उसका वजह यह है कि उसके अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इसकी गुड कनेक्टिविटी की वजह से इसके ना इसकी वायर्स बनाई जाती हैं, कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या होती है, कॉपर की वायर्स होती हैं और भी हमारे पास आयरन की वायर्स भी हो सकती हैं, लेकिन कॉपर की तो खैर केबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये सारी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये सारी मेटल्स हैं। उसके अलावा अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो भी हैं, लेकिन ट्रांजिशन लोकली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी चीज़ है हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। We have high density and high melting and boiling point.
डेंसिटी तो ये इसलिए हाई है कि दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर पैक्ड टोटली, पैक्ड टाइटली। और यू कैन से दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। तो इस वजह से इनका अंदर स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। दैट्स दे हैव द स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। और वो जो स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड होता है इनके अंदर क्यों बनता है, रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होती है कि दे आर क्लोजली आर टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो इस वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखें आयरन जो होती है वो 1536 सेंटीग्रेड पे क्या होती है, मेल्ट होती है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके जो मेटेलिक कैटाइंस होते हैं, ठीक है। और जिसका जिसकी वजह से स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, तो उनको फ्रीली मूव करने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है, वही हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ये मेल्ट होते हैं। फिर इस तरह जाके बड़ी मुश्किल से ये बॉयल होते हैं, ठीक है। और डेंसिटी भी इसलिए, जब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं दैट्स व्हाई दे हैव द हैवी डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मेलेबल और डक्टाइल भी होते हैं, दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब है व्हेन हैमर्ड, जब जब इनको कूटा जाता है थोड़े से, ठीक है, दे स्लाइड ओवर ईच अदर। स्लाइड ओवर ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग, या ब्रेकिज का लें, ठीक है। ये ब्रेकेज नहीं होता, और ये मेटल की लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं और ये शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये स्लाइड कर जाती हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिहाजा जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो मेटल जो होती हैं इनकी जो एक लेयर होती है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती है। लेट मी टेल यू हाउ इट हैपन्स। देखिए ये प्लस वाली है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही सही, ठीक है। जब हम इसको फोर्स करेंगे सो इट विल कन्वर्ट लाइक दिस, प्लस तो है ही सही, ये दूसरी होगी, ठीक है। तीसरी ये लेयर आगे आ गई है। मज़ीद आप इसको स्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये एक सिंगल लेयर बन जाती है। तो ये जब भी मेटल होती है इसको जब कूटा जाता है, ठीक है, हथौड़े से, तो इसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर देती हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। सो दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड दे हैव द सेम फीचर ऑफ कंडक्टिविटी एज दे हैड, ओके। तो इसको कहते हैं मेलेबिलिटी। तो हम वी कैन कन्वर्ट इनटू द शीट्स, यस, व्हेन हैमर्ड सो दे कन्वर्ट इनटू द शीट्स। कन्वर्ट इनटू शीट्स, ठीक है, मेटल्स की शीट्स बनती हैं। उसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी कि ये आपके पास क्या होती है, डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब व्हेन ड्रॉन, जब इनको खींचा जाता है, ठीक है, दे कन्वर्ट इनटू वायर्स। ये ठीक है, जब दोनों तरफ से खींचा जाता है, ठीक है, तो ये क्या होती हैं कि ये ना वायर्स के अंदर यानी तारों के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी, इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एक और इसकी फीचर आते हैं, दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब जब इनको कूटा जाता है तो इनसे आवाज़, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड अपॉन हिटिंग। जब हिट किया जाता है तो इसके अंदर रिंगिंग साउंड